गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम ईवीएस में पढ़ेंगे अनीता की मधुमक्खियां। क्या पढ़ेंगे? अनीता की मधुमक्खियां। मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। क्या नाम है मेरा? मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ। कहाँ के में? बोचाहा गांव। मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ। ठीक है ना? जो बिहार में है, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और दो छोटे भाई हैं। मेरे घर में माँ और पिताजी, दो छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ, है ना। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। अनीता जी कह रही हैं कि मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। कहाँ के रहने वाला अनीता? अनीता कहाँ की रहने वाली है? अनीता मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती है, जो बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में है प्यारे बच्चों। ठीक। और मेरे घर में पिताजी और दो छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का भी काम करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को, लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। स्कूल जाना पसंद नहीं था। स्कूल जाना एक सपना था। स्कूल जाना क्या था? एक सपना था। मैं तो बहुत चाहती थी, लेकिन मेरे माता पिता जो है उसको नहीं चाहते थे कि स्कूल जाए, क्योंकि स्कूल जाना मेरे लिए सपना था। पहले लड़कियों को स्कूल जो है नहीं भेजा जाता था। स्कूल जाना एक सपना था। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक देख दिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। बच्चों कतार पीछे जाकर चुप कर गई। एक दिन मैं स्कूल में झांक कर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बोले नहीं, और मैं पीछे बैठ गई। देखा, मुझे उत्साह था पढ़ाई के लिए। मैं चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। घर जाते ही मैं बड़े हिम्मत करके अपने माता पिता से बताया कि मैं आज स्कूल गई थी, वहाँ पीछे बैठी थी। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने बहुत रोए। मेरे माता पिता ने उन्हें बताया तो उन्होंने रोक दिया कि आपको स्कूल नहीं जाना है ना। तो जो है मुझे बड़ा कष्ट हुआ और जो है उन्होंने कहा स्कूल आपको नहीं जाना है, ठीक है ना। तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया। मेरे गांव की एक टीचर जी थी, वो जो अध्यापक जी थी, वो जो है मेरे माता पिता को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। उन्होंने समझाया कि शिक्षा बहुत जरूरी है ना। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक पढ़ाई पर कोई फर्क भी नहीं होता है। उन्होंने बताया कि 8वीं के पढ़ाई तक कोई फर्क नहीं होता है। पढ़ाई बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है ना। पढ़ाई सबके लिए है, पढ़ना तो सबको बच्चों का अधिकार ही है ना। तो उन्होंने समझाया। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर वो टीचर मुझसे सवाल पूछते। मैं अब उन्हें गाँव के टीचर ने समझाया माता पिता को, तो मान गए। तो मैं स्कूल जाने लगी। ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाती थी, पर मुझको जो है अच्छा लगता था, है ना। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। 8वीं तक कोई खर्च नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है ना। मुझे पता नहीं कैसे माँ पिताजी मान गए और मैं स्कूल जाना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं आते, पर टीचर की बात तो पूछती थी। मुझे बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं आते थे, लेकिन मैं मैडम से, टीचर से मैं सवाल जो है पूछती थी, है ना।
हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीजों पर क्या हमारा खर्चा होता है। स्कूल में हिसाब लगाओ, स्कूल आए हैं कितना खर्च, आज मान लीजिए आप गाड़ी से आते हैं, टेम्पो से आते हैं या पैदल आते हैं, कितना खर्च होता है। कापियाँ कितने की, पेंसिल पेन कितने का लगा, यूनिफॉर्म लगा, बस्ता, खाने का डिब्बा, जूते, ये पूरा खर्च आपको जोड़ना है ना। इस प्रकार मुझे तुमने इस साल में कितने रुपए की कापियां खरीदी हैं, इस तुमने इस साल में कितने रुपए की कापियां खरीदी हैं, तुमने अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसे चाहते हो, जिसका बनाकर तुम भरो। बच्चों को दो समूह बनाओ, स्कूल यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर बात करो, है ना। तुम्हें स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म होगी, ड्रेस होगी, तो सब समान बच्चे समान कपड़े पहन के आएंगे, समानता रहेगी। यूनिफॉर्म नहीं है, जो अच्छे लड़के हैं कभी रंग बिरंगे कपड़े पहन के आएंगे, तो थोड़ा सा क्लास का माहौल अलग होगा, भावना पैदा होगी, जिनके कपड़े मान लीजिए कम है तो वो अच्छा नहीं होगा। एक ड्रेस से रहेंगे, एक ड्रेस रहेगी, एक यूनिफॉर्म रहेगा तो अच्छा लगेगा, एक अनुशासन में रहेंगे, एक बात सुनो, है ना। तो ये यूनिफॉर्म बहुत जरूरी है, स्कूल के लिए यूनिफॉर्म अनिवार्य है। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गया। पिताजी कह रहे हैं स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गया। मैंने 5वीं कक्षा में पास कर ली, मैं 5वीं कक्षा पास कर ली, मुझे पता नहीं चला 6वीं कक्षा में कक्षा से खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। माँ पिताजी ने कहा स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया, मैं अपने ऐसे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी, उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपनी आगे पढ़ाई कर पाई। ठीक है ना। एक यार मुझे याद ही, गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे, है ना। गांव में मैं जो है ट्यूशन पढ़ा करके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके अपना खर्च निकालती थी, अपना जो है खर्च जो है निकाल करके अपना जितना बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के मिलता था उससे उसका अपना खर्च निकल आता था, है ना। मुझे याद है कि गांव के कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं था। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डरना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर किसी आना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बाकी बच्चे भी रह गए जिनमें उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। गांव के कुछ लड़के भी जैसे मैं पढ़ाती थी वो भी पढ़ाते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, वो बच्चों को डराते थे, वहां न जाओ, ऐसा होगा, मारेंगे। लेकिन बहुत बच्चे भगे भी, 2 बच्चे रह गए, क्योंकि मैं प्रेम से पढ़ाती थी, स्नेह था, लगाव था, उत्साह था। तो बच्चों मैं बच्चों को पढ़ाना नहीं भूली, लगातार संघर्ष करती रही और पढ़ाती रही। कुछ दिन बच्चे नहीं आए, फिर बच्चे ढूंढने लगे और लोग जो है फिर उसी तरह पढ़ने लगे, पढ़ाने लगे, है ना। क्या तुम कुछ ऐसे लोग जानते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, उनके बारे में बताओ। ऐसे लोग आप क्या जानते हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं और वो पढ़ाई नहीं करते। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ मजबूरी के कारण नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, है ना। कुछ कम स्कूल दूर होने का, माता पिता में वो उसका जागरूकता होने के कारण नहीं आ पाते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं समाज में, उनको प्रेरित करना चाहिए, जानना चाहिए। आप बच्चे प्यारे बच्चों स्कूल जाओ, पढ़ो, पढ़ाई से आपका सर्वांगीण विकास होगा, है ना। हर बच्चे का हक है कि वो अच्छा पढ़ाई मुक्त कर सके। क्या करें बच्चों अच्छा लगता है अच्छा करो, हर बच्चे को हक है, हर बच्चे को अधिकार है कि वो जो है पढ़ाई कर सके, है ना। जो है अच्छा भी करनी पढ़ाई मुफ्त होती है। क्या करें बच्चों को अधिकार मिलता है, क्या करो ये बच्चा होना चाहिए। धीरे धीरे मैंने गाँव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कों को घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए काफी समय जाता था।
धीरे धीरे गांव के बच्चों को मैं समझाना शुरू कर दिया। सभी लड़कियों को स्कूल भेजा, स्कूल में लड़कियों को जाने के लिए प्रेरित किया। घर में माता पिता जी मेरी मदद करनी शुरू कर दी और घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी, मुझे पढ़ने के लिए काफी समय जाता था। धीरे धीरे गांव में मैं लड़कियों को समझाना शुरू किया कि प्यारे बच्चियों, स्कूल जाइए, स्कूल से आपका सर्वांगीण विकास होगा। मेरी मम्मी भी मेरा काम उसमें सहयोग करती थी, काम कर लेती थी। मुझे अनीता जी कह रहे हैं मुझे समय मिल जाता था पढ़ाई में, और मैं अपना पढ़ाई भी करती थी, बच्चों को भी पढ़ाती थी, है ना। स्कूल से मधुमक्खी पालन करना, देखिए कहाँ से एक ऐसा समय था कि जब वो स्कूल नहीं जा पा रही थी, वो कहाँ से कहाँ पहुंची मीठा उसके समय। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं, कहे के हैं लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, लीची के फूल जो है उसको लुभाते हैं, मधुमक्खियों को लुभाते हैं। इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम भी करते हैं। मैंने सोचा क्यों क्यों ना मैं भी ये काम कर लूं। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालन में सरकारी कोर्स में भाग लिया। सरकारी कोर्स में भाग लिया कोर्स में भाग लिया कोर्स में भाग लेने वालों में मैं अकेली करती थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंदर देने का होता है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी का समय अंडे देने का होता है आज दिसंबर से अक्टूबर तक का समय, है ना। मधुमक्खी पालन शुरू करने का समय, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। और यही जो है अक्टूबर से ये अक्टूबर से दिसंबर तक यही समय जो है मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय प्यारे बच्चों होता है। इसी समय मधुमक्खी अंडे देती हैं, ठीक है ना। क्या तुमने कीड़ों के फूलों पर आते देखा है? उनके पता करो, नाम लिखो। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनका नाम लिखो, है ना। कीड़ों पर क्या आपने कीड़ों को जो है फूलों पर आते देखा है? नाम लिखो, उनके चित्र बना कर करो। फूलों पर क्यों आते हैं? जब मधुमक्खी उठती हैं तो कैसी आवाज करती हैं? कैसी आवाजें निकालो। जब मधुमक्खियां उठती हैं कैसी आवाज होती है, कैसी आवाजें निकालो, है ना। अनीता मधुमक्खी पालन, मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया है। मैंने मधुमक्खी पालन का कोर्स कर लिया है, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने मधुमक्खी पालन का कोर्स नीता करी है कि मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया था, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं है। मैंने कभी विचार किया, बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। बच्चों को पढ़ाकर ऐसा करें हैं, मैंने कितना बचाया प्यारे बच्चों? 5,000 रुपये बचाए। इन रुपए को मैंने मधुमक्खी पालन के लिए 2 बक्से खरीदे। 5,000 रुपए से मैंने 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपए थी। एक बक्से की कीमत कितनी थी? 2,000। बाकी बचे रुपए को मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। बाकी जो है जो बचा है उसमें मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। इस प्रकार जो है मैं जो 5,000 बचाई उसे 2,000 रुपए के 2 बक्से मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 रुपए थी, 2 बक्से को 2,000 खरीदी। और जो शेष का जो चीनी का घोल और दवाइयाँ कुछ खरीदी। दिसंबर का महीना था, दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियां हो गई। दिसंबर का महीना था, दिसंबर तक इतनी मधुमक्खियां हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। अब बक्से जो दिसंबर तक में इतनी मधुमक्खियां हो गई कि मुझे 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी, है ना। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूख जाते थे, दर्द भी बहुत होता था। पर कहती किससे, यह काम तो मैंने अपनी
की इच्छा से शुरू किया था। यह काम तो मैंने अपनी इच्छा से ही शुरू किया था। ठीक, पता करो तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी काटने पर क्या लगाते हैं, है ना। कहें मधुमक्खियों तैयार होने में मेरे वो तो नहीं था, मेरे हाथ इतना काटते थे, हाथ सूख जाते थे, चेहरों में सूख जाते थे, लेकिन फिर भी मैं अपनी इच्छा से शुरू किया था। मेरे अंदर उत्साह था, जुनून था कि मुझे कार्य करना है, कह भी नहीं सकते, इसलिए मैं जो उत्साह से लगी रहे और काम को बढ़ती रही। तुम्हारे आसपास इलाके में मधुमक्खियों को काटने पर क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों? ये मधुमक्खी क्या कर लगाते हैं, है ना। ना, है ना, चूना है, खटाई है और गोबर है, ये सब भरते हैं, है ना। मधुमक्खी के बनाइए मनपसंद कोई नाम, मधुमक्खी का चित्र बनाना प्यारे बच्चों। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। ठीक है, मैंने अपने चारों बरसों में लीची के बगीचों में रखा। मुझे हर वर्ष में 12 किलो फल मिला। चारों वर्षों में लीची रखा और हर वर्ष में कितना मिला? 12 किलो फल मिला। जो मैंने बाजार में बेचा मुझे पहले कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। अब मेरे पास कितने बक्से हैं? 20 बक्से हैं। ठीक है ना। अनीता के 20 बक्सों की कीमत क्या है ना। इस तरह आपको बताना है। मैं रोज साइकिल से कॉलेज आती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। मैं रोज साइकिल से कॉलेज आती हूँ और ये है कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर में शहर है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो मधुमक्खियों के लिए चीनी और फूल तैयार करती हूँ। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बच्चों को बाहर निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जानते होंगे। आसपास आसपास के सभी गांव के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना हुआ है, क्योंकि गाँव गाँव जाती थी, लोग को समझाती थी, है ना। लोग कुछ हंसते भी थे, लेकिन फिर उनकी बातों को नहीं मानती थी। उसका उद्देश्य दूसरा था, समाज सेवा का, लोगों को बताना, काम करना जुनून था। तो समाज है, हंसने से कितने मतलब प्यारे बच्चों। वो आगे बढ़ता बढ़ती गई और लोगों को समझाती गई। गाँव गाँव में मीटिंग करके, बैठक करके लोगों को समझाती थी, है ना। अनीता होलसेलर बनना चाहती थी। अनीता का उद्देश्य होलसेलर था कि मैं इकट्ठा क्यों, इससे मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत लाने में मदद कर सके। मधुमक्खी जो पालन करते हैं उनको सही कीमत में दे सकूं। ठीक, अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के लिए 35 रुपये मिलते थे। तुम्हारे 1 किलो को कितना मिलता था, है ना। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते थे। 35 रुपये किलो शहद था। आपके यहाँ क्या होगा? हमारे यहाँ ज्यादा होगा, है ना। और तुम्हारे किस किस रंग का शहद देखा आपने, है ना। पीला है, लाल है, सुनहरा, है ना। इस कलर का शायद आपने देखा होगा। ठीक, क्या तुम्हारे घर में इस्तेमाल होता है इस काम के लिए? साफ सुथरे, हमारे घर में दवा का काम आता है ना। जब आपको खांसी आती हो, शहद जो है और काट के अदरक का जो है ना, तो उससे आपकी खांसी नहीं होती है, दवा का काम आता है ना, बच्चों को दिया जाता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। कौन सी है? रानी मक्खी, जो अंडे देती है। कौन अंडे देती है प्यारे बच्चों? प्रश्न आ गया। रानी मक्खी अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं, साथ के लोग फूलों को रस होती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह से नाच करती हैं। जब उनको रस मिल जाता है तो एक तरह का नाच करती हैं। फिर दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। इससे जो है दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है प्यारे बच्चों रस कहाँ है। वो रस के शहद बनाती हैं। रस को क्या बनाती हैं? शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का काम होता है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। और बच्चों को
पालना भी ये ना हो तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना पत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। शहद इकट्ठा हो, शहद के बिना पत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत कुछ खास काम करते हैं। ठीक है ना। मधुमक्खियों के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? मधुमक्खियों के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह रहते हैं? कौन सा समूह रहते हैं? प्यारे बच्चों है दीमक है, चींटी है ना। गौरैया जो है पूरे समूह में रहते हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। मधुमक्खियों की तरह जो है चींटी भी मिलजुल कर रहती है, साथ जाती है ना। मधुमक्खी समूह कम रहते हैं, चींटी हैं, मधुमक्खी हैं, है ना। ये दीमक के सब जो है समूह में रहते हैं। ठीक, चींटियां मिलजुल कर रहते हैं। सभी चींटियों का काम बड़ा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी जिनका ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन मिल जाती है। दीमक और सैया भी समूह में रहते हैं। दीमक और सैया भी जो है समूह में रहते हैं। मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी जो है प्यारे बच्चों समूह में मिलजुल कर रहती हैं। सभी चीजों का काम बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है ना। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, सिपाही चींटी तो बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर लाती हैं। नमक और सैया मिलकर समूह में रहते हैं। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा होगा? आप देखे होंगे, है ना। तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चींटियां ज्यादा है? चीनी गुड़ में जो है चींटियां अधिक आती हैं, है ना। चींटियों के साथ पेपर होगा उसका पहचान है। ठीक है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है मधुमक्खी मधुमक्खी के अलावा मधुमक्खी के अलावा और मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में समूह में रहते हैं? एक, मधुमक्खी के अलावा कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? ठीक, कौन कौन से हैं? मधुमक्खी के अलावा कौन कौन से कीड़े समूह में रहते हैं? एक तो चींटी हो गई, चींटी है प्यारे बच्चों, वो भी समूह में रहती है। नहीं, दूसरी है दीमक हो गया। दीमक एक, चलो पतंगा, ये जो है कि दीमक पतंगी जो है समूह में रहते हैं, है ना। प्रश्न है लीची के फूल लीची के फूल लीची के फूल
लीची के फूल किस माह खिलते हैं, ठीक है ना। लीची के फूल किस माह खिलते हैं? लीची के फूल लीची के फूल लीची के फूल फरवरी माह लीची के फूल जो है फरवरी माह में खिलते हैं। कौन से माह में? फरवरी माह में, ठीक। कौन से मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक समय मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है ना। अक्टूबर से किस समय अंडे देने का समय होता है? अक्टूबर से अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खी के अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे अंडे देने का, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है ना। अंडे देने का समय सही कौन सा होता है? अक्टूबर से, प्यारे बच्चों, मधुमक्खियों का अंडा देने का सही समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक का समय, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है ना। यही समय होता है। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों,